आगे चल करके सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक बार इंद्र की राजसभा में दिव्य अप्सराओं का गान चल रहा था। देवगुरु बृहस्पति जी जब आए तो इंद्र ने रसभंग हो जाएगा ऐसा सोच करके उनका सम्मान नहीं किया कि गुरु जी को प्रणाम बाद में कर लेंगे। गुरु जी नाराज हो गए और जा करके कहीं छुप करके बैठ गए। देवताओं ने कार्यक्रम के बाद में जब देखा कि गुरु जी नहीं मिल रहे हैं तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी बोले, आपसे वो नाराज हो गए हैं, कुछ समय बाद वह पुनः लौट करके आएंगे, तब तक के लिए आप विश्वरूप जी जो है त्वष्टा ऋषि के पुत्र, उनको आप गुरु बना सकते हैं। तो ब्रह्मा जी के मार्गदर्शन करने पर देवताओं ने विश्वरूप जी को गुरु बनाया। विश्वरूप जी ने सर्वप्रथम इंद्रादिक देवताओं को दिव्य नारायण कवच का उपदेश प्रदान किया। नारायण कवच जो है वह भागवत जी की एक दिव्य स्मृति है। नारायण कवच का पाठ यदि निरंतर किया जाए तो बड़े से बड़े रोगों का भी शमन हो सकता है। तो नारायण कवच का उपदेश दिया और उसके पश्चात जब यज्ञ कर्म करवाने लगे तो विश्वरूप जी जो हैं दैत्य उनके मामा जी लगते हैं। तो हवन तो करवा रहे हैं महाराज इंद्र का, देवताओं का, पर पीछे से जब इंद्र का ध्यान इधर उधर होता है तो अपने मामा जी को भी स्वाहाकार कर देते हैं। असुराय स्वाहा नमुचे स्वाहा यक्षाय स्वाहा। इंद्र ने जब देखा तो भैया सामग्री हमारी लग रही है, बल शत्रु का बढ़ रहा है, कितना महंगा पतंजलि का घी हो रहा है महाराज, तो घी हमारा फूंक रहे हो और अपने मामा जी को बल प्रदान कर रहे हो। हाथ जोड़ के इंद्र ने कहा, गुरुजी ये गड़बड़ नहीं चलेगी। गुरुजी ने देखा कि हमारे यजमान नाराज हो रहे हैं तो गुरुजी ने फिर से सही से हवन कराना प्रारंभ किया। समय पा करके फिर से जब ऐसे ही असुरों को आहुति प्रदान करने लगे तो इंद्र क्रोध में आकर के अपने शस्त्र से गुरुजी के जो तीनों सिर थे उन तीनों सिरों का छेदन करके गुरुजी की हत्या कर दी। गुरु हत्या करने से ब्रह्म हत्या का दोष जो है इंद्र को लग गया। अब ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए इंद्र ने 4 भागों में अपनी उस ब्रह्म हत्या को बांट दिया। प्रथम भाग जो है पृथ्वी को प्रदान किया, जितनी भी ऊसर भूमि है वह ब्रह्म हत्या की ही सूचक है। दूसरा भाग जो है जल को प्रदान किया, जल में जो झाग निकलते हैं, फेन जो होता है वह भी ब्रह्म हत्या का ही परिचायक है। तीसरा जो है वृक्षों को दिया, बड़ पीपल में जो गोंद टपकता है वह अशुद्ध माना जाता है, वैष्णव जन उसको ग्रहण नहीं करते, तो तीसरा भाग जो है वृक्षों को दे दिया। और चतुर्थ भाग जो है माताओं को रज में प्रदान किया, जो मासिक धर्म की पीड़ा माताएं उठाती हैं वह इंद्र की ब्रह्म हत्या का ही स्वरूप है, इसलिए इन सबको जो है अस्पृश्य माना गया है। त्वष्टा मुनि ने जब सुना कि विश्वरूप जी का, हमारे पुत्र का इंद्र ने हत्या कर दी तो उन्होंने ऐसा यज्ञ का आयोजन किया कि इंद्र को मारने वाला शत्रु प्रकट हो जाए, किंतु व्याकरण की दृष्टि से थोड़ा सा शब्द भेद होने के कारण इंद्र शत्रुर विवर्धस्व मां चिरम जहि विद्विषम, इंद्र से मरने वाला शत्रु प्रकट हो गया। वृत्रासुर नामक एक बड़ा ही भारी दैत्य प्रकट हुआ और जब इंद्र को सूचना मिली तो इंद्र को स्वर्ग भी छोड़ करके भगना पड़ा। वृत्रासुर जो आकर के इतने हड़कंप मचाने लगा तो भगवान से परामर्श लिया तो भगवान ने कहा, महर्षि दधीची जी की शरण में जाओगे तो ही बच पाओगे। जाकर के उनसे ने किया कि महाराज आपकी हड्डियां यदि हमें मिल जाएं तो हमारी स्वर्ग की रक्षा हो सकती है। सहर्ष महात्मा दधीची ने अपनी देह प्रदान किया। गौ माता ने चाट चाट करके उनका समस्त रक्त अस्थि मज्जा खा गई। अस्थियों से जो है वज्र का निर्माण करके विश्वकर्मा जी ने इंद्र को प्रदान किया। उसी वज्र को लेकर के इंद्र आज रणांगण में आए। जैसे ही वज्र का दर्शन वृत्रासुर ने किया तो उसी में उनको बिहारी जी का दर्शन होने लगा। लड़ना तो भूल गए, हाथ जोड़ करके उस रणांगण में भगवान की दिव्य स्तुति करने लगे। वृत्रासुर स्तुति कर रहे हैं, अहं हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय। अहं हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय। मना स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोतु काय। मनः स्मरेत
नाकपृष्ठ न च पारमेष्टं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् रसाधिपत्यं न योगसिद्धि पुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरह्यकाङ्क्षे न योगसिद्धि पुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरह्यकाङ्क्षे अजातपक्षा इव मातरङ्कगा स्तन्यो यथा वसतराक्षुदार्ता अजातपक्षा इव मातरङ्कगा स्तन्यो यथा वसतराक्षुदार्ता प्रियो प्रियेव व्युसीतं विषण्णा मनोरविन्दा क्षदिदीक्षते त्वां प्रियो प्रियेव व्युसीतं विषण्णा मनोरविन्दा क्षदिदीक्षते त्वां मनोरविन्दा क्षदिदीक्षते त्वां मनोरविन्दा क्षदिदीक्षते त्वाम्। वृत्रासुर कहता है, प्रभु मेरे इतने शुभ कर्म नहीं है कि मैं आपका दास बन सकूं, किंतु आप ही कृपा करके मुझे अपने दासों का दास बना लीजिए। दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हे प्रभु, आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि निरंतर मैं आपका ही भजन करता रहूं, मेरा मन जो है सदा आपका स्मरण करे, ये वाणी निरंतर आपका ही गुणानुवाद करती रहे, आपकी ही महिमा मंडन में इस देह से करता रहूं, सदैव मन क्रम वचन सभी से आपकी सेवा में तत्पर रहूं। भगवान ने पूछा, भैया इतनी सेवा क्यों कर रहे हो, कौन सा वरदान चाहिए? तो वृत्रासुर कह रहा है, प्रभु न नाकपृष्ठं न च पारमेष्टं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्। वृत्रासुर कहता है, हे निखिल सौभाग्य निधे प्रभु, ना मुझे स्वर्ग चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, ना योग सिद्धि चाहिए, मैं तो केवल आपका विरह चाहता हूं। आपके प्रेम में निरंतर मेरा मन जो है लगा रहे, आर्त स्वर से आपको पुकारता रहूं, बस यही मेरी इच्छा है। वृत्रासुर स्तुति करते हुए कहता है कि हे प्रभु, मैं आपको इस तरह से भजन करूं कि जिस तरह से एक नन्हा सा पक्षी अपनी माता की विरह में आपको स्मरण करता है। अजात पक्षा इव मातरंखगा। हे प्रभु, जब छोटे से नन्हे से पक्षी की माता दाना लेने चली जाती है, तब वह प्रतिपल उसी का स्मरण करता रहता है कि कब मेरी माता आएगी, कब मुझे वह दाना खिलाएगी। भगवान बोले, ये तो भूख का भजन हो रहा है, माता जी आएगी, दाने खिलाएगी, भूख दूर हो जाएगी, फिर माता जी से कोई मतलब नहीं। तो दूसरा उदाहरण दिया, स्तन्यम यथा वत्सतराक्षुदारता। वृत्रासुर कहता है, प्रभु जब वन में घास चरने के लिए गोमाता जाती है, और जैसे उसका नन्हा बछड़ा प्रतिपल उसका स्मरण करता रहता है, उसी को याद करता रहता है, मैं उसी को स्मरण करता रहूं।
तो भगवान कहते हैं ये तो भूख का भजन हो रहा है। पक्षी जो है वह भय से भजन कर रहा है कि कोई आकर के मुझे खा न जाए, ले न जाए, और बछड़ा जो है भूख का भजन कर रहा है। भूख मिट जाएगी, माता का स्तनपान हो जाएगा तो भजन की आवश्यकता याद नहीं रह जाएगी। तो फिर तीसरा दृष्टांत दिया, प्रियम प्रियैव व्युसितम विषण्णा। जिस प्रकार एक धर्म पत्नी जो है अपने पति का प्रदेश गए हुए का प्रतिपल प्रतिक्षण जो है प्रतीक्षा करती है, उसी प्रकार में आपके विरह में तड़पता रहूं। यह उदाहरण जो है भगवान को सार्थक लगा। अंत में वृत्रासुर महाराज कहते हैं, वृत्रासुर कहते हैं कि जन्म मरण चाहे जितने भी हो प्रभु, पर हर जन्म में मैं आपको रसिक भक्तों का ही अनुगत्य प्राप्त करूं, ऐसी कृपा आप मुझ पर करो। इंद्र ने जब ऐसे स्तुति करते हुए वृत्रासुर का दर्शन किया तो हाथ जोड़ के इंद्र कहता है, अहो दानव सिद्धोसी यस्यति मतिरिद्रसी। अरे रणंगण में आकर के तुम्हारी बुद्धि भगवान के प्रति इतनी समर्पित है। जैसे ही इंद्र ने ऐसा कहा तो वह भगवान के प्रेम का भाव चला गया और युद्ध का भाव प्रकट हो गया। इंद्र ने जब प्रहार किया तो इंद्र को ही पकड़ करके रसगुल्ले के जैसे खा गए। अब 1 वर्ष के पश्चात इंद्र जो है पेट विदीर्ण करके बाहर निकले, क्योंकि नारायण कवच की रक्षा उनको प्राप्त थी तो मर तो नहीं गए, पर उनके हाथ में वज्र था, तो वज्र की सहायता से उनका पेट चीर करके 1 वर्ष बाद इंद्र बाहर आए। बोल भक्तवत्सल भगवान की।